हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। इसका एक नया टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, जब हमने पहला लेक्चर इसका अगर आपने सुना है और देखा है तो आपको समझ में आएगा कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो है क्या। तो मैंने वहाँ आपको बताया था केमिकल काइनेटिक्स जो है ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड्स। 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका अध्ययन हम पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और तीसरा हमारे पास है मैकेनिज्म। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे हैं, जहाँ पे हम उन फैक्टर्स या उन कारकों का अध्ययन करेंगे जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती हैं, यानी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसी कड़ी में हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी बहुत सारे कारक हैं जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन है, कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कहीं किसी न किसी रूप में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो हमारा आज का जो फैक्टर है जो हम स्टडी करेंगे वो है कंसंट्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता, यानी कि मात्रा। तो इससे पहले हम यहाँ पे इस टॉपिक पे आगे बढ़े, मैं आपको जनरली बता दूं कि जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता है या मात्रा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की के लिए किसी भी अभिकारक की, वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी रासायनिक अभिक्रिया की दर उतनी ही बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप अभिकारकों की सांद्रता या मात्रा बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, और यदि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों की सांद्रता घटाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी घट जाती है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो क्या है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि यदि हम कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट्स की बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, और यदि हम उसे कम करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो कम हो जाएगी। अब जो कंसंट्रेशन या सांद्रता की बात करें और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये दोनों जो कंसेप्ट है, 2 चीज़ें यहाँ पे, एक तो कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता रिएक्टेंट्स की, और दूसरा हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है जो एक नियम के द्वारा दिया जाता है, एक सिद्धांत के द्वारा उसको समझाया जाता है, और वो हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या होता है। चलिए अब इसमें देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास जो है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब कंसंट्रेशन में देखिए हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर इंक्रीजेज मतलब बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारकों की मात्रा या सांद्रता बढ़ाने पर, एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और यदि हम वो कम हो जाती है यदि अभिकारकों की सांद्रता कम कर दी जाए। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की मात्रा बढ़ाने से बढ़ जाती है और अभिकारकों की मात्रा कम करने से दर जो है वो कम हो जाती है। फिर हमारे पास मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप जो है बिटवीन किसमें, देखिए 2 चीज़ों में रिलेशनशिप, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों हमारे पास चीज़ें हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक यही है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये दोनों कंसेप्ट हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज गिवन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। ये नाम ध्यान रखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। आपने +1 में इसके बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विद ईच टर्म रेज टू पावर एज ऑब्जर्व्ड इन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी भी दिए गए तापमान पर जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो उसके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का गुणफल होता है। और गुणफल किस पे, हर जो सांद्रता की जो टर्म होती है उसको हम
उसी पावर पर रेस करते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में कोफिशिएंट के रूप में नज़र आ रही होती है। अभी आप जनरल समझिए इसको क्या है। एक जनरल रिएक्शन हमने ले लिया। जनरल रिएक्शन हमारे पास है A मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल्स ऑफ B एंड C मोल्स ऑफ C। ये तीनों रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि A मोल A के और B मोल्स जो हैं वो B के और C मोल्स जो हैं वो C के, वो रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर स्मॉल a multiplied by molar concentration of B raised to power small b multiplied by molar concentration of C raised to power small c। तो यानी कि देखो यहाँ पे ये जो स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, ये वास्तव में क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट्स के जो रिएक्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब तो रेट ऑफ ये नियम क्या कहता है कि एट गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ईच स्पीशीज रेज टू एप्रोप्रिएट पावर एज ऑब्जर्व्ड इन कोफिशिएंट्स और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक जनरल, दोबारा देखिए इसमें क्या है, जनरल इक्वेशन अगर आप लेते हैं जहाँ पे A मोल्स A के और B मोल्स B के और C मोल्स C के रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट है रिएक्शन का वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी A यहाँ पे हमने ब्रैकेट में जो ले लिया इसका मतलब है कंसंट्रेशन, रेज टू पावर A, जो जितने मोल्स थे उसको पावर में ले आए। फिर हमारे पास कैपिटल B, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन जितने मोल्स रिएक्ट कर रहे थे वो पावर में चले गए, स्मॉल b। ऐसे ही हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल C रेज टू पावर स्मॉल c। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास हो गया कि इनके प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोडक्ट है ध्यान, A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C, ये मल्टीप्लाई है यानी कि प्रोडक्ट है यहाँ पे ये। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको मैं हटाने के लिए इक्वल टू, अगर मुझे चाहिए यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लाना है तो मुझे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैंने कांस्टेंट कौन सा लिया है, K, स्मॉल k है, ध्यान रखिए। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कैपिटल K यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम स्मॉल k यूज़ करेंगे। तो स्मॉल k आ गया यहाँ पे, स्मॉल k को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो ये था हमारे पास कि मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की है उसके बढ़ने या कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है केमिकल रिएक्शन के रेट पर। दोबारा देखिए, हम इसको सारे को दोहरा लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आप ध्यान रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की मात्रा या सांद्रता बढ़ा देने पर बढ़ जाती है और अभिकारकों की मात्रा या सांद्रता कम कर देने पर वो रेट जो है वो कम हो जाता है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, इसको हम समझा सकते हैं एक लॉ के द्वारा जो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की परिभाषा क्या है, at a given temperature the rate of chemical reaction is directly proportional to product of molar concentration of reacting species, each species raised to appropriate powers as observed in balanced chemical equation। यानी कि किसी भी दिए गए तापमान पर जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो उनके जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता के गुणफल के बराबर होती है। हर सांद्रता जो है वो उसकी पावर पे हम उन कोफिशिएंट्स को लेते हैं जो कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिखाई देती है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक K हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम स्मॉल k है, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिफाइन करेंगे कि रेट कांस्टेंट होता क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।